हेलो व्यूअर्स, फरवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स और जितने भी करंट इवेंट्स हैं वो आपको इस पूरे कंप्लीट वीडियो में 10 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में, जिसमें हमने बजट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ों को ऐड किया है। तो स्टार्टिंग करते हैं कुछ हाईलाइट से जो कि बजट सेशन 2019 के लिए हैं। इंटरिम बजट था जिसमें डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ से, जो बजट था इसका 3 लाख करोड़ से ज्यादा रखा गया है। 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए जो फिस्कल डिफिसिट था वो 3.4% आ गया है, जो कि कम हुआ है। गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ और 19,000 करोड़ की स्कीम्स, मनरेगा जैसी और ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम्स अनाउंस हुई है और बैंक इंटरेस्ट जो कि 40,000 रुपए तक कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा, माफ कीजिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अपनी स्कीम्स जो कि सपोर्ट करने के लिए, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ उन्हें टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट में 3-3 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में उन्हें कुछ राशि प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। फरवरी मंथ की कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रधानमंत्री मान धन योजना, ये उन लोगों के लिए है जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम है। उनको हर महीने 55 रुपए या 55 रुपीज डिपॉजिट करवाने होंगे और 60 साल की उम्र के बाद गवर्नमेंट उन्हें 3,000 प्रति महीना देगी। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये उन फार्मर्स के लिए है जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद इनकम टैक्स के बारे में जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। उसके साथ जीएसटी रेट अफोर्डेबल हाउसिंग और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1% और 5% विदाउट आईटीसी रहेंगी। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ये मध्य प्रदेश की एक स्कीम है जिसके अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा यूथ को, और जो कि गारंटी देती है 100 डेज की गारंटी आपको प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली वीकर, जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से हैं, ये उनके लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी रैंकिंग्स की। इन फरवरी मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जो स्टार्ट होती है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग से, जिसमें फर्स्ट रैंक पर रही है स्मृति मंथाना। उसके बाद देखते हैं हम मेंस टेनिस एटीपी रैंकिंग। इस साल के लिए जो फर्स्ट रैंक पे रहे हैं वो हैं नोवाक जोकोविक और 97 पोजीशन पर रहे हैं प्रजनेश गुवनेश्वर। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो कि 50 कंट्रीज में से लिस्ट ये जारी करती है, फर्स्ट रैंक पर जो रही है वो है यूएसए और इंडिया की जो रैंक है वो 36, जो पहले से सुधरी है, पहले 44th रैंक थी। उसके बाद आईसीसी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 जो बताती है कि इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा शॉर्ट हाइटेड चिल्ड्रन हैं। उसके बाद देखते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 के लिए, जो कि रिलीज करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, जो फर्स्ट रैंक पे है स्वीडन, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड यूएसए और इंडिया की रैंक है 47th। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे। फरवरी मंथ के 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इस तरह से हैं। यूएसए पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने अपनी फोर्स में एक 6th फोर्स, स्पेस फोर्स को शामिल किया है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैराइन या कोस्ट गार्ड के अलावा एक स्पेस फोर्स भी इसमें इंक्लूड हो गया है। बेंगलुरु में द थीम द रनवे ऑफ अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, एक एयर शो एयर इंडिया 2019 ऑर्गेनाइज किया गया था। महाराष्ट्र इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने वर्जिनिटी टेस्ट को इनवैलिड और क्रिमिनल ऑफेंस अनाउंस किया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मैसेडोनिया इसका 31st लेटेस्ट मेंबर बन गया है। इसके साथ ही वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो हमारी जारी की गई थी उसमें इंडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स इसमें ऑर्गेनाइज की गई हैं। स्पोर्ट्स इवेंट कुछ इस तरह से था।
जेमी चैडविक, जो कि फर्स्ट वुमेन ड्राइवर बन गई है MRF चैलेंज टाइटल का खिताब जीतने वाली। एशियन कप इन फुटबॉल, ये अपने नाम किया है कतर ने। उसके साथ ही फर्स्ट वुमेन रत्न अवार्ड, फर्स्ट फुटबॉल रत्न अवार्ड दिया गया है इंडिया के सुनील छेत्री जी को, जो कि इंडिया में सबसे पहला रत्न अवार्ड फुटबॉल में दिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2019 के लिए अपने नाम की है विभद्र ने। उसके साथ ही कतर ओपन 2019 अवार्ड अपने नाम किया है एलसी मेटन्स ने। इसके बाद हम देखते हैं फरवरी मंथ की कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। वर्ल्ड कप 2019 का जो पिस्टल इवेंट था, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं सौरभ चौधरी जी, और राइफल इवेंट अपने नाम गोल्ड नाम करने वाली अपूर्वी सिंह चंदेला, और इसके साथ ही इन्होंने इस इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। केन्स इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी, जो कि चेस में दी जाती है, अभिजीत गुप्ता ने अपने नाम की है। एशियन हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है इंडियन स्कीपर मनप्रीत सिंह को। इसके बाद हम देखते हैं मिथाली राज, जो कि क्रिकेट से हैं फर्स्ट वुमेन, जो उन्होंने अपने नाम किए हैं 200 ODI, यानी कि उन्होंने ODI अपने 200 पूरे कर लिए हैं। क्रिस गेल्स, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। सनत जसूरिया, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन LPGA कार्ड अपने नाम करने वाली फर्स्ट इंडियन रही हैं गोल्फर वानी कपूर। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फरवरी मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे। इस महीने जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रही हैं, वो हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर ऑफ CBI रहे हैं ऋषि कुमार शुक्ला, इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर GC अनुपमा, फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर इन इंडिया हिमा दास, एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी लोहानी। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले सेगमेंट को, जो कि है अवार्ड से रिलेटेड। पहला अवार्ड, जो कि सियोल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे ऑस्कर अवार्ड की तरफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब की बार जो ऑस्कर अवार्ड है वो है 91st ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट फिल्म को अवार्ड दिया गया है ऑस्कर अवार्ड ग्रीन बुक। उसके बाद बेस्ट एक्टर रामी मलिक, बेस्ट एक्ट्रेस ओलिविया कोलमैन, और इसके साथ ही पीरियड एंड ऑफ ए सेंटेंस इंडिया की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर अपने नाम किया है। उसके बाद हम देखते हैं टैगोर अवार्ड्स फॉर कल्चरल हार्मोनी, जो कि 14, 15 और 16 यानी तीनों साल के लिए ये अनाउंस किए गए हैं। 2014 के लिए राजकुमार सिंघजीत सिंह जी को दिया गया है, 2015 के लिए छायानौत और राम सूरत वंजी को 2016 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 यानी अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ लाल को, जो कि CEO हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एचर मोटर्स के। डेन डेविड प्राइज 2019 अवार्ड दिया गया है संजय सुब्रमण्यम मल को। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स। फरवरी मंथ के कंप्लीट डेज एंड डेट यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था, 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे, और इसके साथ 5 फेब को सेफर इंटरनेट डे। उसके बाद 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। उसके बाद 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे, और इसके साथ साथ नेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया गया था। 28 फेब को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया था, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, डॉक्टर CV रमन जी की याद में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये थे हमारे इस महीने के कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे, और इसके साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।